कुरान में अल्लाह कहता है डरो उस दिन से जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेंगे, माँ बाप औलाद से भागेंगे, एक लौता बेटा जिसके बगैर माँ जिंदा नहीं रह सकती थी। क़यामत के दिन वो देखेगी कि मेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है, मेरा बेटा एक नेकी की खातिर जहन्नमी बन रहा है, माँ एक नेकी उसको नहीं देगी, क्योंकि वो आखिरत है, दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। आखिरत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह तमाम मुसलमानों को हर परेशानी से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सहरे यार साहब की एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। तो आप सबको नबी का वास्ता इस वीडियो को एंड तक देखे और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे नबी ने क्या फरमाया। इस दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान कौन है, आज इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सहरे यार साहब की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए कि हमारे नबी ने क्या फरमाया था। तो पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। जिसको तकरीर सुनना था तो वो भाग गया नात सुनने के बाद नात सुनने के लिए आया था, कव्वाली सुनने के लिए आया था, भाग गया। अब हदीस कौन सुनेगा? ये बंदर जो हंस रहा है, बताइए, ये सामने हंस रहा है, ये हंसने वाला बच्चा बैठा हुआ। अब बाप इसका नाम सुन के भाग गया। अब सुबह उठेगा कल कोदाल पसनी लेगा और कमाने के लिए दिन भर चला जाएगा, दिन भर मारी मारी फिरेगा और 2 रुपया कमाएगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटी सी स्विफ्ट खरीद लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार थी, खरबों का बंगला उसका बंबई में मौजूद है, लेकिन वह बोली थी मन नहीं लगता है दिल दुनिया से। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उसकी इंटरव्यू छपा था उसका, और उसमें वो बोलती कितना गाने सुनूं, कितने अपने घर के सरो सामान को देखूं, सजाऊं, उलट पुलट करूं, ये फूल का गमला उधर, उसका गमला इधर, दिन भर क्या करूं, पैसों की कोई तो है नहीं, करोड़ों के जेवर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी नॉर्वे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कहाँ नहीं घूमी है वो औरत, बुलबुले हिंद कहलाती थी। लेकिन वो बोली कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। चार्ली चैपलिन, जिंदगी में मजा नहीं है, अब मैं रोना चाहता हूं। और तुम स्विफ्ट, गुटखा और सिगरेट और छोटा सा बगैर प्लास्टर के घर लेकर के तुम मजा लेना चाहते हो। कैसे मजा मिलेगा? वहां खरबों में खेलने वाला तो मरना चाहता है, वहां खरबों में खेलने वाली मरना चाहती है। तो अब तुम्हारा अकीदा रोशन हो रहा है, तुम्हारे कुरान का पैगाम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया ने तो सोचा था फैक्ट्री डालूंगा मजा मिल जाएगा, बंबई में घर खोद बनाऊंगा मजा मिल जाएगा, लंदन घूमूंगा मजा मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने मजा लंदन घूमने में रखा ही नहीं है, न सोफा में, न गद्दा में, न इनोवा में, न फॉर्च्यूनर में, न जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार में, न बंबई के 100 मंजिला मकान में, न बुर्ज खलीफा दुबई में, न अमेरिका के साथ व्हाइट हाउस में। तो सुकून है कहां? इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, वो डॉक्टर कलकत्ता का देखा, अब वो जेल में सड़ेगा, फांसी की सजा उसको होगी। अरबों में खेलने वाला, मगर वही ख्वाहिशात की गुलामी ने तबाह किया। पता ये चला कि सुकून न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न अमेरिका घूमने में है, न मकान बनाने में है, न 50 कपड़ा डेली चेंज करने में है। तो सुकून है कहां? अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता जान ले जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है। ये दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आज सबको दिल की बीमारी लगी हुई है। क्यों? इस दिल में अल्लाह की याद के अलावा सब कुछ है। इस दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, बियाह है, इस दिल में सब कुछ है। अल्लाह ही नहीं है जो हमारा हकीकी मालिक, हमारा खालिक, हमें मारने वाला, हयात देने वाला, जन्नत देने वाला, रोजी देने वाला है। वो अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में नहीं है। मर्द को रहना चाहिए जलसे में, तो वहां वो बैठी हुई, वो सब बताइए, जिसको गप करने से फुर्सत नहीं है वो बैठी हुई। वो भी बोलती है कि फला शायर को बुलाइए, अब शायर को ये बोलो कि फला नात पढ़े। एक औरत आप लोगों से बोली, मौलाना साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर हम सुनते हैं नेट में, और उनको बोलिए कि वो हदीस पाक पढ़े जो वहां पढ़े थे। किसी को बोला? नहीं बोली, लेकिन वो उसमें से बहुत सारी हैं जो आपको बोली होगी। बोले कि मैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कलाम पढ़वाइएगा। ये उनको बोलना, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर। ये उसको बोलिएगा कि वो जो है फला शेर पढ़े, फला नात पढ़े। बताइए, हदीस के बारे में कोई सवाल नहीं, कुरान शरीफ की आयतों के बारे में कोई फरमाइश नहीं है, वो नात के बारे में फरमाइश है। ये नात सुनने वाली तो यहाँ बैठी हुई क्यों है? जाओ घर जाओ, जब तुमको तकरीर ही नहीं सुनना है तो नात सुन करके घर जाओ। जब बैठी है तो गौर से सुनो, बात क्यों कर रही हो? अपनी तकरीर में मस्त है, अपनी तकरीर में मस्त है, अपने गप करने में लगी हुई है, अपने गप करने में लगी हुई है। गौर से सुनो, तकरीर सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो।
और अगर एक औरत पढ़ लिख ली, गांधी जी ने तो आज कहा था, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू गुड सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छी मां दे दो, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा, क्योंकि मां की गोद में समाज पलता है। गांधी जी ने आज कहा था, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरत अगर इल्म हासिल कर ली तो माँ की गोद बच्चों का पहला स्कूल। बाप चाहे जहां रहे, जिस माँ की जबान नफीस होगी उसके बच्चों की जबान भी नफीस होगी। और अगर कोई बच्चा खसीला हो, बच्चा जिद्दी हो, बच्चा बदअखलाक हो, तो समझ लें कि उसमें 50 नहीं 90% हाथ उसकी माँ का होता है। अगर बच्चे की जबान अगर गलत है तो माँ का रोल है। इसको सिर्फ सजने सवरने और साहब शादी ब्याह के दिन नया जेवर का मुतालबा करने से फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या बच्चों की तरबियत करेगी? बच्चे कैसे बोले, बच्चे कैसे पढ़े। शहर में एक अच्छी औरत का बच्चा वो कभी नहीं बोलता है कि अजान हो रहा, वो कभी नहीं बोलेगा कि दाल बहुत पतला है, नहीं बोलेगा, क्योंकि माँ कभी नहीं बोलती है कि अजान हो रहा है। माँ हमेशा कहती है अजान हो रही है। माँ हमेशा बोलती है कि दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। तो अब माँ की बात को बच्चा माँ की गोद से सुन सुनकर अनकॉन्शियस लाशऊर में उसको स्टोर करता है, और जब उसकी जबान पे बोली खुलती है तो वही बोली निकलती है जो माँ से सुन सुन करके यहाँ अनकॉन्शियस में था, वही वहां से निकलते हुए शऊर की जबान पे वही जुमले आ जाते हैं। इसलिए शादी ब्याह में कार मोटर कार देखने वाला अच्छी बीवी का सिलेक्शन करो, दौलत को तलाक दे दो, सिर्फ अच्छी औरत चाहिए जिसकी जबान अच्छी हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका वेशभूषा अच्छा हो, जो अपनी जिंदगी को 10 मर्दों की गोद में झुलाने वाली ना हो, जो अपने जीवन अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने वाली हो, जिनका आंख शौहर की अमानत, जिसकी जबान शौहर की अमानत, जिसका जिस्म शौहर की अमानत, और अपने बच्चों को पालने की खातिर अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। अगर दागदार जमीन होगी कभी अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, और जो जमीन जरखेज होगी जबरदस्त फसल पैदा करेगी। ये माँ है, माँ का पेट जमीन का काम करता है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो तो भी फसल नाकारा, और जमीन अगर जली हुई, सड़ी हुई, गंदी और साहब बंजर जमीन हो, उससे कभी कोई अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकता है। क्योंकि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। गौर से सुनना, भले ही बात छिड़ गई है, मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी तमहीद पे लौट के आता हूँ। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो तकरीर करता हूँ, अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी बार आएंगे तब तकरीर करेंगे। लेकिन पहले इस टॉपिक को सुन लो, जो बात छिड़ गई है। मेरी माँ बहन भी गौर से सुन ले, गौर से सुने मेरी बात, और इसको हवाई बात समझ करके ना बल्कि दिल में जगह देगा, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे, और समझ लें कि तकरीर नाचने का नाम नहीं है, तकरीर हाथ नचाने का नाम नहीं है, तकरीर कुर्सी तोड़ने का नाम नहीं है। तकरीर है कुरान हदीस का मीठा पैगाम दिल में उतार देने का, जो आदमी की सोच बदल दे, जो आदमी की आंखों को इस काबिल बना दे कि आंख किसी लड़की की मोहब्बत में ना रोए, खालिक कायनात की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये आंख दुनिया की मोहब्बत में ना रोए, मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये जबान गाने के लिए ना हो, बल्कि जबान अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए वक्फ हो जाए। तकरीर वो है जो हमारे दिल की दुनिया बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे जीने हमारी जिंदगी में यू टर्न ले आए। जा रहा था पूरब की तरफ, सोचता था काबा पहुंच जाऊंगा, लेकिन पूरब जाने वाला कहीं काबा पहुंचता। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रके मी रबी बतुर्किस्तान अस, ए एराबी तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता काबा का नहीं, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। हम लोग जिस हाल में जी रहे हैं, ये रास्ता खुदा की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है अल्लाह के अजाब को दावत देने का, ये रास्ता है मुस्तफा की नाराजगी के मोल लेने का, ये रास्ता है औलिया और सालिहीन की रूहों के रूठ जाने का, ये रास्ता है अपने घर को तबाह बर्बाद करने का, ये रास्ता है आने वाली नस्लों को मिलिया मेट करने का रास्ता है। रास्ता वही है मुस्तफा पर ऐसा खेशरा कि दीन हमाउस कर बबू न रसीदी तमाम बुलहब। इस डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सारा दीन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी तक पहुंचा दे, और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्तफा की गुलामी बना ले। जब तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया का अल्लाह तुझे इमाम और बादशाह बना देगा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे। जिसको तकरीर सुननी थी वो चला गया,
और जिसको हंसना है वो बैठा हुआ है, और ये बैठी हुई है गप करने के लिए बैठी हुई है। चुपचाप खामोशी जबान पे खामोशी का ताला लगा ले और मेरी बात गौर से सुन ले। और तुम अच्छी बनेगी, तेरे शौहर भी नेक बन जाएगा, और तुम अच्छी बनी, तेरा बच्चा तो वली और कुतुब पैदा हो जाएगा। तुम घबराती है कि मेरा बेटा मुझको मारता है, मेरा बेटा मुझको मारता है। तेरा बेटा तुझे मारेगा नहीं, तेरा बेटा तेरे पाँव को धो के पिएगा। अगर तुम अच्छी माँ बन गई तो तेरा बेटा तेरे पाँव को चूमेगा, बोलेगा यहाँ चूमने से जन्नत की खुशबू आती है। अगर तुम बच्चों को बता दे कि मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है। और ऐसा नहीं होता कि पीर साहब आए हैं तेल से फुकवा दो, जरा पानी फुकवा दो पीर साहब से, हमारा बेटा अच्छा हो जाएगा। पानी से फूकने से बेटा अच्छा होता है, तेल फूकने से बेटा अच्छा होता है। ऐसा पीर साहब आ गया और साहब एक तावीज़ दे दिया तो बेटा अच्छा हो जाएगा। जो भरम में जी रहा है उस भरम को हटा दो। पीर का मतलब होता है खुदा का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है मुस्तफ़ा से जोड़ने वाला, पीर का मतलब है जो इस कदर नमाज पढ़े उनका मुरीद उसको देख के नमाजी बन जाए। पीर का मतलब है वो इस तरह अल्लाह से डरे रोए कि उनके सजदे को देखकर मुरीदों के सीने का जंग साफ हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पीर गुटखा खोर और 100 सिगरेट डेली पिएगा, मुरीद 200 सिगरेट डेली पिएगा। तुम्हारा पीर बोलता है कि तुम बोलते हो मेरे पीर को गुटखा बहुत पसंद है, सिगरेट पसंद है। तुम्हारे पीर को सिगरेट पसंद है, मेरे पीर को बरेली में किताब पसंद है। 75 साल की उम्र में भी किताब का मुताला नहीं छोड़ा। उनको लोग तोहफे में किताब देते थे और तुम अपने पीर साहब को तोहफे में सिगरेट देते हो। जो जाहिर सी बात है तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर पीर साहब का है। तुमको जब मालूम है कि मेरे पीर की जो पसंद है वो गिफ्ट देना चाहिए, तो पीर की पसंद है पुड़िया, पीर की पसंद है शुद्ध पलस, पीर की पसंद है पान परा, पीर की पसंद है क्या रजनीगंधा, पीर की पसंद है। तो अब मुरीद वो पसंद वाली चीज लाके देता है। और जब मुरीद देखेगा पीर को पसंद है सजदा, पीर को पसंद है तस्बीह, पीर को पसंद है मुसल्ला, पीर को पसंद है किताब, पीर को पसंद है कुरान की तिलावत, तो वो रजनीगंधा नहीं देगा। मुरीद तस्बीह, मुसल्ला, कुरान पाक, मुसहफ लेके पीर को तोहफा पेश करेगा। मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा कुरान पाक की तिलावत से। मेरा मुर्शिद एक बरेली में था, बुढ़ापे में भी किताबों का मुताला नहीं छोड़ता। जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा वाज़ नसीहत करता देखा, जब भी देखा अमर बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में रहे वही दीन की फिक्र, बरेली में रहे वही दीन की फिक्र, बस मुरीदों के बीच रहे वही दीन की फिक्र, तन्हाई में रहे तो जबान पे जिक्र और दुरूद जारी है। वह कौन था? 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक, अपने वक्त का कुतुब अब्दाल, अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरीयत। जब भी देखा मुताला करता देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा। एक पीर साहब है उस इलाके में, गोंडों की झुरमुट में रहता है, गोंडों की झुरमुट में रहता है। ये लुच्चा, ये लफंगा, ये बरोकर, ये दलाल, ये साहब लठेत, ये मार धाड़ करने वाला, ये चोर, ये ममाली, ये बदमाश, ये साहब बदमाशी का रैकेट चलाने वाला। और लोग बताया पीर साहब को आंख मत दिखाना, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, यानी सब जहन्नम पहुंचे हुए, गुंडे, मर्डरर, हत्यारा, कोई जादव, कोई अंसारी, कोई बाहुबली, ये सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है जैसा पीर होगा, जिन लोगों की झुरमुट में रहेगा उसका दिल भी वैसा होगा, जो मुफ्तियों की झुरमुट में रहेगा, जो आलिमों की झुरमुट में रहेगा, जो वलियों की झुरमुट में रहेगा, जो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा, जो खुद कुतुब होगा वो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा। हुजूर सदरुल अफाजिल कभी फंडा मवाली के साथ नहीं रहे, उनका दोस्त सदरुल शरिया था, उनका दोस्त मलिकुल उलमा था, उनके दोस्त उनके साहबजादे जो आलिम थे वो थे, उनके अहबाब का एक बड़ा तबका था, अदीबों का, शायरों का, फकीहों का, मुदब्बिरों का। यही वजह है जो जैसा होता है उसका दोस्त वैसा होता है, और बंदा दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो दोस्ती करने से पहले देख लेना कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर दीनदार हुआ तो तुझे दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा।